एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने एक नया रिसर्च पब्लिश किया है, स्टडी पब्लिश की है, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एआई इम्पैक्ट करेगा जॉब मार्केट को, किस सेक्टर में किस प्रकार वो ओवरकम करेगा ह्यूमन डिपेंडेंसी को। और ये सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिश की है। किस सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले सेक्टर्स हैं, जॉब्स है, जहाँ पर कंप्यूटर के सामने बैठ के हम कोड करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं या उसके अलावा रिसर्च के जॉब्स करते हैं। इस प्रकार के जो भी कंप्यूटर के सामने बैठ के करने वाले जॉब, यहाँ तक कि एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो ने ये भी कहा है कि आने वाले कुछ सालों में जो एंट्री लेवल जॉब्स है, वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट होंगे। और फ्रेशर्स एंड जो भी आईटी में लाइक बड़ा-बड़ा सैलरी देख के आते थे, उन लोग के लिए अभी बहुत स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट रहने वाला है। और जो एक्जिस्टिंग है, उनके लिए ये नई चीज़ें अडॉप्ट कैसे करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं एआई के साथ में, कैसे इंटीग्रेट होगा वो उनके डेली रूटीन में या डेली ऑफिस वर्क में, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी आने वाले समय में। एआई दिन-ब-दिन इतना अपडेट होते जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें उसमें आ रही है, उन अपडेट के साथ में आगे बढ़ना, कंटीन्यूअस खुद को अपडेट रखना, ये एक चैलेंजिंग वर्क है। भविष्य में किस कौन से सेक्टर में ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसका भी उन्होंने उस ग्राफ में, उस स्टडी में मेंशन किया है। जैसे कि फार्मिंग, कंस्ट्रक्टिव वर्क या जो लेबर हार्ड वर्क जॉब रहेंगे, उसको कोई एआई किसी भी प्रकार से इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें बदलेंगी, जैसे फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर आया, लोगों को लगा अब सारी जॉब चली जाएँगी, बट कंप्यूटर आने के बाद बहुत सारी जॉब्स नहीं आई। अभी यही फ़ॉर्मूला अगर हम सोचें, तो एआई में भी बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। वहाँ पर जिनको एआई अच्छे से आता है, समझ में आता है या उनको अच्छे से हैंडल करने आता है, उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स आएँगी। तो हम पॉज़िटिव सोचेंगे इसके बारे में, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचते हुए कि भविष्य में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ एआई की वजह से आएँगी। बहुत सारा अच्छा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव वर्क जिनको करने में हमें बहुत सारा टाइम लगता था, वो हम आज कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें बदलें। और कॉम्पिटिशन तो इतना है, गवर्नमेंट्स एआई के साथ काम करना चाहती है। और अदर जो रिसर्च वर्क है, जैसे कि नासा है, इसरो है, इस प्रकार की ऑर्गेनाइज़ेशन भी अपने कामों में एआई का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने सुना ही होगा यूएस में भी जो यूएस इज़राइल का वॉर चालू है ईरान के साथ में, उसमें भी उन्होंने एंथ्रोपिक का एंड अदर एआई टूल के एजेंट्स का या उनके टेक्नो मॉडल्स का यूज़ करके वॉरफेयर में भी यूज़ किया है। और वो ऑटोमेटिक जो वॉर के वेपन्स होते हैं, उनको भी उसको बनाने वाले हैं। तो बहुत सारी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो भी आया है उसको एक्सेप्ट करना है, चीज़ें सीखनी है और आगे बढ़ना है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है इस समय, क्योंकि जब भी चेंज आता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आता है, कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, कुछ पुरानी चीज़ें जाती हैं, तभी नहीं जब हमने तो इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम बातें करते रहेंगे टेक न्यूज़ पे, टेक स्टोरीज़ पे, एआई पे।